वर्षा वन में मध्य ग्रीष्मकाल बहुत सुंदरता लाता है। ताजे पानी की त्वचा पर अनुभूति, भरपूर फसल और बगीचे से सीधे पकाया गया भोजन। यह लंबी दोपहरी में खोज और धुंध से घिरी सुबह होती है। गर्मी स्वतंत्रता, धूप की गर्मी और बारिश की ऊर्जा है। यह फूलों के बीच तितलियों का फड़फड़ाना या आपकी उंगलियों से पानी का गिरना है। हम आमतौर पर हर दोपहर पानी के पास बिताते हैं। आर्द्रता इस नखलिस्तान को आदर्श शरण बनाती है। बेलों के बीच और गिरे हुए लकड़ियों के ऊपर चलने से हमें नीले पानी के एक पूल तक ले जाता है, जो आखिरी दोपहर की रोशनी को पकड़ता है। यहाँ सब कुछ शांत महसूस होता है। धारा के पास बिताई गई गर्मियाँ छायाओं की तरह लंबी होती है। पानी में बंधे होने पर समय ठहर जाता है, ताजगी और सुंदरता से भरा। हाल ही में एक चक्रवात और तूफान आए, लेकिन हम ज्यादातर खराब मौसम से बच गए। यह गर्मियों की अनिश्चितता की याद दिलाता है। जंगल में जीवन हमें प्रत्येक क्षण की सराहना करना सिखाता है, चाहे वह तूफान हो या नीली नदी के पास एक और शांत दोपहर। पक्षी भी अपनी गर्मी के दिन पानी के पास बिताते हैं। हम अक्सर एक कूकाबुरा परिवार को देखते हैं। छोटे बच्चे गीली मिट्टी में कीड़े पकड़ना सीखते हैं। हमने उन्हें बढ़ते हुए देखा, उनके घोंसले में चहकते हुए, और अब वे गाना सीख रहे हैं। धुंधली सुबह शायद ग्रीष्मकाल का मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बादल के अंदर होना और परिचित पहाड़ों और पेड़ों को देखना अद्भुत है। बतख और मैं इन सुबहों को पसंद करते हैं। आमतौर पर एक छोटी सैर पर जाते हैं और सूरज की किरणों के साथ धुंध को उठते हुए देखते हैं। इस साल हमारी कद्दू की बेल जंगली हो गई है। बारिश के पूर्वानुमान के साथ हम उन्हें फटने या सड़ने से पहले चुन रहे हैं। बगीचा कद्दुओं से भरा है, जो हमारे हल्के मौसम के कारण गर्मियों में तैयार हो गए हैं। हमारे पास इतने कद्दू हैं कि हमें नहीं पता कि उनका क्या करें। इसलिए यदि आपके पास कोई रेसिपी है तो हमें बताएं। कद्दू बहुउद्देशीय होते हैं और बेल से सीधे ताजे होने पर स्वादिष्ट होते हैं। हमने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और खरपतवारों को दूर रखने के लिए एक कवर फसल लगाई, लेकिन हमें इसे काटकर मिट्टी में पोषक तत्व वापस डालने की आवश्यकता है। फिलहाल हम इसके फूलों और अगले मौसम के बीजों का आनंद ले रहे हैं। कोई भी फटे या खराब कद्दू बकरियों को दे दिए जाते हैं, जो पहले संदेह करते हैं फिर मजे से खाते हैं। गर्मी का मतलब है कि हम हर दिन तैरना चाहते हैं, इसलिए हम अक्सर झरने या नाले के पास पाए जाते हैं। यह ताड़ के पेड़ों के नीचे आराम करने के मेरे पसंदीदा स्थानों में से एक है। हर सुबह जानवरों का अभिवादन करने से शुरू होती है। एक बतख, नेबुला, के पैर कमजोर हैं। यह चोट या टिक हो सकता है, लेकिन मैं उस पर नजर रखूंगा। एक और बतख, बी, के पंख जलरोधी नहीं होते। उसने बारिश के दौरान अंदर रहना सीख लिया है। पेन से क्वैकिंग करती है। बतखों का एक उद्देश्य होता है, वे गिरे हुए फलों को खाते हैं, जिससे फल मक्खियां नहीं आती। यह अपने तरीके से सार्थक है।